ऐसे मरीज भी आपके पास आते होंगे जिनको डर लगता होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट सेफ है या नहीं है। अब डायलिसिस पे आ चुके हैं और जीवन या तो डायलिसिस पे चलेगा या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो सेफ और ज़्यादा उचित इलाज है। तो किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी सेफ सर्जरी है। किसी आम सर्जरी की तरह जो रिस्क होते हैं वही रिस्क इनमें होते हैं। क्या दवाइयाँ जो होती हैं हमारे किडनी पे भी इम्पैक्ट डाल सकती हैं? ऑन द काउंटर मेडिसिन मेडिकल स्टोर से लोग दवाई ले लेते हैं, खासकर दर्द निवारक दवाइयाँ, जी बिल्कुल। जिसका बहुत ही व्यापक असर किडनी पे आता है। जितनी भी पेन किलर मेडिसिन हैं जो बिना जांच के व्यक्ति लेते हैं, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उम्र ज़्यादा है या जिनको पता ही नहीं कि उनको किडनी रोग है, वे जब लेते हैं तो वो अक्यूट किडनी फेलियर की तरफ उनको ले जाते हैं। क्रॉनिक किडनी डिसीज, जब धीरे धीरे किडनी खराब हो जाती है और रिवर्स ना हो उनका। आपकी किडनी खराब हो रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जी, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए, किडनी फेलियर की जो प्रक्रिया है ये बहुत व्यापक रूप से नहीं नज़र आती है। यही समस्या है कि 50% से अधिक लोगों में किडनी की बीमारी का कारण पता ही नहीं चलता। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। इंदौर हर चीज़ में नंबर 1 आ रहा है, ऑर्गन डोनेशन में भी नंबर 1 आ रहा है। तो आज हम जानेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट कितना महत्वपूर्ण होता है और कितना आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? जब कभी किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो आपके भी मन में सवाल आता होगा, क्या ये सेफ है या नहीं है? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशद रियाज, जो कोकिला बहन हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। 15 सालों का एक्सपीरियंस है और कई समय से कई लोगों की उन्होंने जान भी बचाई है। तो चलिए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार किडनी ट्रांसप्लांट कितना सेफ होता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार ज्योति जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आखिरकार किडनी जो है वो काम कैसे करती है? नमस्कार ज्योति जी। और किडनी महत्वपूर्ण अंग है शरीर का जो खून को फिल्टर करता है और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, शरीर में खून बनाने का काम और नमक और पानी का कंट्रोल किडनी करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है शरीर को चलाने के लिए। ऑर्गन डोनेशन की हम जब बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसे मरीज भी आपके पास आते होंगे जिनको डर लगता होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट सेफ है या नहीं है, तो उसको आप कैसे समझाते हैं? जी, देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट उन लोगों को लगता है जिनका किडनी फंक्शन फेल हो गया है। जी। मतलब जो लोग अब डायलिसिस पे आ चुके हैं और जीवन या तो डायलिसिस पे चलेगा या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो सेफ और ज़्यादा उचित इलाज है। डायलिसिस केवल एक प्रक्रिया है जिसमें आप खून को सफाई करते हैं, बीमारी में कोई बदलाव नहीं आते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट किडनी फेलियर को क्योर करने का प्रोसीजर है, जिसमें कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंगदान करता है। जनरली अंगदान जो है परिवार के लोग ही कर सकते हैं। लोग ऐसे हैं जिसके कारण परिवार के लोग या नियर रिलेटिव ही दान कर पाते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट प्रक्रिया में किसी और व्यक्ति की किडनी को मरीज के शरीर में लगाया जाता है। ये प्रक्रिया सरल है। इसमें पहले शुरुआती जांचें होती है। जो डोनर होता है उसकी कंप्लीट जांचें होती है। उसमें यह देखा जाता है कि जो डोनर है वो स्वस्थ है, उसकी दोनों किडनीज़ हैं मौजूद हैं और उनको एक किडनी निकालने के बाद में पूरे लाइफ टाइम उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, ये एश्योरेंस होता है डॉक्टर को। उसके बाद ही हम लोग प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें एक लीगल प्रोसीजर है। उसमें मीटिंग के बाद, परमिशन होने के बाद ही किडनी प्रत्यारोपण होता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी सेफ सर्जरी है। किसी आम सर्जरी की तरह जो रिस्क होते हैं वही रिस्क इनमें होते हैं। जी। और अगर उनका शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके लिए हम विशेष दवाइयों का भी उपयोग करते हैं, उसके पश्चात साधारण जीवन वो जी सकते हैं, बिना डायलिसिस के अपना जीवन जी सकते हैं। लंबे समय तक दवाई खाने की इसमें आवश्यकता होती है, रेगुलर जांचों की आवश्यकता होती है, ताकि जो चीज़ किडनी लगाई गई है वो स्वस्थ है, बराबर काम कर रही है। और नियमित रूप से जांचों में जांचें करके और
उनको ये समझा गया कि आपका जीवन कैसे जिया जाए जी। किडनी ट्रांसप्लांट के पश्चात, आप कैसे नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अधिकतर लोग जी। अच्छा जीवन जी पाते हैं। क्या दवाइयाँ जो होती हैं हमारे किडनी पे भी इम्पैक्ट डाल सकती हैं? जी, देखिए दवाइयों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है किडनीज़ पे। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर की उपलब्धि है जी। वो कभी-कभी इतनी आसान नहीं रहती, और ऑन द काउंटर मेडिसिन, मेडिकल स्टोर से लोग दवाई ले लेते हैं, खासकर दर्द निवारक दवाइयाँ, जी, बिल्कुल। जिसका बहुत ही व्यापक असर किडनी पे आता है। जितनी भी पेन किलर मेडिसिन्स हैं जो बिना जांच के व्यक्ति लेते हैं, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उम्र ज़्यादा है, या जिनको पता ही नहीं कि उनको किडनी रोग है, वे जब लेते हैं तो वो अक्यूट किडनी फेलियर की तरफ उनको ले जाते हैं, या फिर धीरे धीरे क्रॉनिक किडनी डिसीज़, जब धीरे धीरे किडनी ख़राब हो जाती है और रिवर्स ना हो उनका किडनी फंक्शन, तब क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में वो बदल जाती है। तो ये लोग अनजान रहते हैं अपनी बीमारी के लिए, और ये दर्द निवारक गोलियाँ या दूसरी दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान किडनी को पहुंचा सकती हैं। जब हमारी किडनी खराब होना शुरू होती है तो आम लोग कैसे पहचानें कि आपकी किडनी खराब हो रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? जी, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं उसके? देखिए किडनी फेलियर की जो प्रक्रिया है, ये बहुत व्यापक रूप से नहीं नज़र आती है। यही समस्या है कि 50% से अधिक लोगों में किडनी की बीमारी का कारण पता ही नहीं चलता है। जी। जब वो पहली बार अस्पताल पहुँचे हैं, जो भारतीय रजिस्ट्री है उसमें ये देखा गया है कि परमानेंट किडनी फेलियर वाले पेशेंट पहली बार अस्पताल में डायग्नोज हुए हैं, जिसमें 40 से 50% है जिनको पता ही नहीं चल पाया कि इनकी किडनी ख़राब थी। तो लक्षण होते नहीं हैं, 50% से अधिक लोगों में लक्षण होते ही नहीं हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि स्क्रीनिंग जांच करें ताकि पता चल पाए। अगर स्पेशली परिवार में किडनी रोग की हिस्ट्री है, जी। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दर्द निवारक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जांच कराते रहना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि जांच कराते रहना चाहिए, जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम होती जी, है क्या? जेनेटिक बीमारी हो सकती है। जैसे अभी मैंने बताया कि परिवार में अगर किडनी डिसीज़ की हिस्ट्री है तो जी। जेनेटिक बीमारी हो सकती है, और ये प्रायः जल्दी उम्र में ही पता चल जाती है। जब बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है तो पता चल जाती है। तो ये जेनेटिक अगर होती है तो व्यापक रूप से जल्दी पता चल सकती है। कुछ केसेस में बाद में भी पता चलती है, पर अधिकतर लोगों में हिस्ट्री होती है जेनेटिक्स की, या बच्चे में ग्रोथ नहीं होती है तो पता चल जाती है। पर अधिकतर आम लोगों में सिम्टम्स नहीं होते हैं, और जो सिम्टम्स होते हैं जैसे थकान आना, जो खून की कमी के कारण, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किडनी खून बनाने में मदद करती है, तो खून की कमी हो सकती है, पैरों में सूजन, आँखों में सूजन आ सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जी। तो ब्लड प्रेशर जांचा ही नहीं गया तो उसको पता नहीं चलेगा। ब्लड प्रेशर इटसेल्फ किडनी को ख़राब कर सकता है। तो इसमें रूटीन जांचें करना, डॉक्टर के सलाह लेना आवश्यक हो जाता है कि ये किडनी रोग हो सकता है। खून की कमी कॉमन है, और सांस लेने की दिक्कत, नींद ना आना, पैरों में दर्द होना, ये बहुत ऐसे सिम्टम्स हैं जो दूसरी बीमारी में भी हो सकते हैं, जो किडनी की बीमारी के अलावा किसी और रोग में होते हैं, इसमें हो सकते हैं। इसलिए जो बेसिक लेवल के डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस हैं या फिजिशियंस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये अधिकतर मिस कर जाते हैं। कई बार अभी की जो जनरेशन चल रही है, खान-पान को लेकर कोई ध्यान नहीं रखता है, तो क्या खान-पान का इम्पैक्ट भी किडनी पर पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए आजकल हम फास्ट फॉरवर्ड लाइफ जी रहे हैं, जी। और जो अ, पुराने तौर तरीक़ों से खाना बनता था उसके लिए गृहिणियों के पास भी समय नहीं है अगर वो जॉब कर रही हैं, संयुक्त परिवार नहीं है, अधिकतर लोग बाहर काम कर रहे हैं जॉब के लिए। तो और फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है, जिसमें अधिकतर प्रिजर्व्ड फूड यूज़ हो रहे हैं, जी। कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ हो रही हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ें हैं जो फास्ट फूड हम जो कहते हैं, नमक का सेवन अधिक हो रहा है। इस वजह से बीमारियां जल्दी आ रही हैं। अब इसमें ओवरऑल किडनी की बीमारी के अलावा भी बाकी बीमारियां भी जल्दी आ रही हैं। लोग डायबिटिक हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है लोगों का। जल्दी एज में हार्ट अटैक के बारे में तो काफ़ी चर्चाएं हुई हैं पिछले 2 बिल्कुल। वर्षों में अपने यहाँ। तो इसका भी लिंक हो सकता है, ये किडनी डिसीज़ मिस हो गई हो ऐसे मरीज में। मैं उस ओर ध्यान खींचना चाहूँगा कि जिनको सडन हार्ट के कारण दिक्कत हुई है, उसमें शायद ये चीज़ व्यापक रूप से आई ना हो कि उनको अंडरलाइंग किडनी की बीमारी थी जिसके कारण ये हार्ट अटैक आ गया। जी।
ये भी हो सकता है। जी, अभी एक वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है, आर्टिफिशियल किडनी, जी, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए आर्टिफिशियल किडनी पे काफ़ी समय से 2 दशकों से शोध चल रहा है। जी, जो ईश्वर ने हमें किडनीज दी हैं वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसके सभी फंक्शन मनुष्य ट्रांसलेट करने में जो पोर्टेबल हो उसकी कोशिशें चल रही हैं। वेयरेबल किडनी डिवाइसेस डेवलप कंट्रीज़ में उपलब्ध हैं, जी, काफ़ी महंगे हैं और काम करते हैं पर पूरा नॉर्मल फंक्शन नहीं ला पाते हैं। इस पे और व्यापक काम करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी इन चीज़ों पे उपलब्धता बढ़ेंगी। पर सॉल्यूशन शायद आर्टिफिशियल किडनी ना हो, बेहतर हो कि हम किडनी की बीमारी आने ही ना दें, जी, जिसके स्क्रीनिंग से, जांच से व्यापक रूप से उसको पहले कर दिया जाए, बीमारी को ना आने दिया जाए। जैसे जैसे भारत में भी शोध बढ़ेगा इस पे काम होगा और मुझे उम्मीद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में, बेहतर टेक्नोलॉजी के टाइम में, जहाँ पर हर जगह किडनी ट्रांसप्लांट उपलब्ध नहीं है वहाँ पर और डायलिसिस की मशीन उपलब्ध नहीं है, अगर ये टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो हम इसको पेरिफेरी तक भी शायद पहुँचा पाएंगे। पर इसके लिए हमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़, डॉक्टर और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की भी आवश्यकता होगी। जी। कई बार लोगों को डर होता है कि अगर हमने किडनी ट्रांसप्लांट कराया तो उसके बाद भी हमारी किडनी खराब हो सकती है या फिर हमको डायलिसिस करवाना हो सकता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसेस जो है उसमें आप ये बात समझना आवश्यक है कि हम किसी और व्यक्ति का अंग अपने शरीर में लगा रहे हैं जी, और शरीर जो ईश्वर ने बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि वो रिजेक्ट करता है बाहर की चीज़ों को। जी, इस मामले में किडनी ज़्यादा एंटीजेनिक ऑर्गन डॉक्टर मानते हैं जिसमें हम देखते हैं कि रिजेक्शन की प्रक्रिया होती है, तो रिजेक्शन प्रोसेस को ट्रीट किया जा सकता है। साधारण तौर पर ये माना गया है कि जो एवरेज किडनी लाइफ है किसी व्यक्ति में वो 10 से 20 वर्ष हो सकती है। तो जैसे किसी यंग परिवार में बच्चे का 20 ईयर्स में ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें 30 से 35 वर्ष तक उसमें चल सकता है। कहीं कहीं ये रिकॉर्ड 30, 35, 45 वर्षों तक भी देखा गया है, पर एवरेज लाइफ 10 to 20 ईयर्स माना गया है। और किसी अचानक कारण से रिजेक्शन होता है तो भी व्यक्ति वापस डायलिसिस पे आ सकता है। कई बार ये भी देखने को मिला है कि कुछ लोग एक किडनी पर ज़िंदा रहते हैं, जी तो ये कैसे पॉसिबल होता है और एक किडनी कैसे वर्क करती है जी और जी हमारी जो बॉडी होती है वो कितनी कमज़ोर होती है उस समय? देखिए, जहाँ तक साधारण व्यक्ति का सवाल है तो 500 से 1000 में एक को सिंगल किडनी होती है। जी, तो अगर वो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग करेगी। पर आप ये समझिए कि उसमें रिस्क ये है कि जैसे अपन गाड़ी से जा रहे हैं और उसमें गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, जी, उसी तरह का सिचुएशन है कि अगर वो गाड़ी पंचर होती है तो देन यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। तो सिंगल किडनी वालों को रिस्क रहती है कि वो दर्द निवारक दवाइयों से उनको नुकसान हो सकता है, उनको ब्लड प्रेशर जल्दी आ सकता है, पर नॉर्मल फंक्शनिंग रहती है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता जब तक सोनोग्राफी ना हो कि उनकी एक किडनी है। किडनी ट्रांसप्लांट में भी जब हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो सिंगल किडनी ही लगाई जाती है, किसी डोनर से एक ही किडनी को लगाया जा रहा है जी, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, पर उनको रिस्क होती है। तो अगर नॉर्मल किडनी है और सिंगल किडनी है तो भी जीवन नॉर्मल वो व्यतीत कर सकता है। जी। अगर कोई स्टार्टिंग से जिसके पास 2 किडनी है और वो ट्रांसप्लांट मतलब डोनेट करना चाह रहा है, जी जिन्होंने डोनेट किया है उनकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बाद में? जी देखिए, जब किडनी एक हो जाएगी तो उस एक ही किडनी को पूरे बॉडी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस और बाकी काम करना होंगे, जी, तो डेफिनेटली लोड ज़्यादा हो जाएगा बिल्कुल। कि जो 2 मजदूरों का काम है वो आप एक से करवा रहे हैं, जी, तो वो ज़्यादा लोड उसको झेलना है। इस प्रक्रिया के अंदर जो है सावधानी ये रखनी है कि वो नियमित जांच करें, जिससे हम जो भी किडनी डोनर होता है उसको हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि डोनेशन के बाद आपको हम नियमित रूप से फॉलो करेंगे। डोनेशन के बाद 1 मंथ, 3 मंथ एंड देन एवरी ईयर ये निश्चित रूप से उनको आके अपनी सेहत की जांच करानी है ताकि किडनी से कोई प्रोटीन लीक नहीं हो रहा है, क्रिएटिनिन उनका ठीक चल रहा है। और विशेष सावधानियाँ खान पान में, नमक का सेवन कम करना, फास्ट फूड को अवॉइड करना,
एक हेल्थी जीवन जीना, एक्सरसाइज करना, पेन किलर ना लेना, जो एक किसी भी आम व्यक्ति के लिए लागू होता है, डोनर पे स्पेसिफिकली लागू होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतनी सारी धन्यवाद। जानकारी दी। तो अभी हमने किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर बात किया, जिसमें सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आप अपनी किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और क्या क्या खराबी हो सकती है। किडनी ट्रांसप्लांट अब बहुत ज़्यादा सेफ़ है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से लोग पहले डरा करते थे कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने से आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेट कर सकते हैं, अपने परिजनों की जान बचा सकते हैं। ऐसी अवेयरनेस की वीडियो हम लगातार आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए समय नाम। धन्यवाद। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।